सबके में तो बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस एक आवाज ही काफी होती है। पता लगा कि दुख है या दर्द है, चोट है, जो भी। 3 घंटे 3 घंटे लगातार ये लोग बिठाकर मेरे को समझाए हैं, और 3 घंटे मेरे को प्रॉपर सारा चीज ये लोग बता रहे थे, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि देखो, दिमाग है ना इंसान का, कभी भी कुछ सोचता है, कभी कुछ चलता है, सारी चीजें होती रहती है, और जिंदगी का कहीं ना कहीं पार्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीजों को तो एबॉलिश कर ही दिया है, बस सारा चीज खत्म हो चुका है। और हम लोग अब किसी भी चीज के बारे में जिक्र नहीं कर रहे। बस इतना मैं बोलूंगा कि आज इतने लोग बैठे हैं, तो मैं सोचा कि सबके साथ लाइव आऊंगा, और सबके साथ आज लाइव आकर के आप लोगों से सबसे बातें करूंगा। तो सबसे बात करते करते मुझे कहीं ना कहीं एक अपना अलग सा महसूस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी दर्शक लोग हैं, इस चीज को समझ रहे होंगे कि इस टाइम पर सबका साथ होना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरा तो ऑनेस्टली मन नहीं कर रहा था कि लाइव आना या ये भी कुछ करना है, ऐसा कुछ। बट हालात ऐसे होते हैं, सिचुएशन ऐसा होता है कि कई बार हम लोग को ना चाहते हुए भी कोई चीजों को करना पड़ जाता है। कई चीजों को चाह के भी हम नहीं कर सकते हैं, और कई चीजों को मतलब वही होता है ना कि कई बार लोग सोचते हैं कि यार चीजें सामने आए, कई बार लोग सोचते हैं कि चीजें दब जाए, कई बार लोग सोचते हैं कि चीजों को ओवरकम करके मतलब उसको सच को झूठ, झूठ को सच, तो ये सारी चीजें तो चलो जिंदगी का एक पार्ट है, जिंदगी का पहलू। बट आज seriously, from the bottom of my heart, I am very thankful that I have such a lovely people around me. So lovely people, and seriously guys, मतलब इन लोगों का साथ होना एक कहीं ना अंदर से एक महसूस दिला रहा है कि इन लोगों का साथ भी आज मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारा दिमाग में कुछ था कि ये लोग अपने नहीं है। लेकिन एक आवाज में आज अपना बन के अगर कोई खड़ा हुआ है तो यही लोग हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं जो भी रास्ते में आ रहे। अगर हो रही थी बताओ। दूसरी क्या बात है कि आज हम लोग का लाइव हम लोग आए हैं, और कहीं न कहीं आप सब लोगों के मन में बहुत ढेर सारे प्रश्न हैं कि क्या है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो देखो, मेन ये लाइव आने का
सचिन भाई को सामने रख करके बात कहने का मकसद यही कि भाई हम सब लोग कहीं न कहीं देखो गलती तो हुई है। हर किसी से गलती हुई है, इनसे हुई है चाहे सामने वाले से गलती हुई है, किसी से हुई है। लेकिन यहीं पे इस चीज को हम लोग पूर्ण विराम करते हैं और सब लोग अपनी अपनी लाइफ में चाहे कोई रिएक्शन कर रहा हो, चाहे अपनी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहा हो, चाहे किसी को सपोर्ट कर रहा हो, चाहे नहीं कर रहा हो, और हमें किसी से माफी नहीं चाहिए। हमें किसी से भी कोई भी माफी नहीं चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। हमने अपनी तरफ से तो जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया है। और फिर से अगर किसी को भी एक भी इंसान को अगर मेरी वजह से क्षति पहुंची ही है, मैं उसके लिए फिर से आप सबसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मेरा कभी भी कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी को हर्ट करूं। बस चलो ठीक है, सच झूठ का ही फैसला ऊपर माता रानी है, अब वो देखेंगी अपना। और हमने तो भगवान के नाम पे छोड़ दिया। कल परसों में जब भी हमारे घर पूजा पाठ सब संपन्न हो जाएगा, उसके बाद से एक जिंदगी का वो रहेगा कि नहीं, अब जिंदगी का जो सिक्का है ना वो नए पहलू से शुरू होगा। सही है। और जो भी हो गया सो हो गया। मैं सारी चीजों को अब दफन करके ना अब आगे की तरफ मैं अपना रुख करूंगा। देखिए सचिन भाई ने एक संकल्प लिया है, सचिन भाई के पूरी फैमिली ने एक संकल्प लिया है कि भाई हम एक नई शुरुआत करेंगे पूजा करके। तो घर में पूजा हो रही है और शांति का ये प्रतीक है कि भाई अच्छे से हवन पूजा हो। और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई आप सब लोग भी, जितने लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है, सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप सब लोग भी इस मुद्दे को अब यहीं पे खत्म करो। क्योंकि देखो किसी न किसी को तो भाई शांत रहना पड़ेगा ना, चाहे हम हो चाहे सामने वाला हो। कहीं न कहीं किसी को अगुवाई करके इस शांति के झंडे को ही फहराना पड़ेगा। सब लोग शांति को मानो और सब लोग आगे बढ़ो। सब अपनी लाइफ में खुश हो, ये अपनी लाइफ में खुश हो। किसी को किसी से कोई विरोध नहीं है। देखो लड़के क्या हासिल होगा, लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे को मार काट के क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं हासिल होगा। जितना होना था, जो भी चीजें हुई हैं, सचिन भाई ने माफी मांगी, वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। और जनता जनार्दन, जनता से बड़ा कोई नहीं है। मैं तो यही कहूँगा जनता अपना आशीर्वाद दे और दोनों लोगों को भाई खूब प्यार दे। वो भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करे, भी अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करे, मनीषा भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अगर मनीषा कोई चीज कहना चाहती तो बोले। क्यों मनीषा? मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। देखो सब लोग यही चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, कोई किसी को भी रोता हुआ देखना नहीं चाह रहा है। चाहे किसी की गलती हो चाहे किसी की गलती ना हो, तो भाई हम सब लोग सबके साथ हैं। सब लोग आगे बढ़ो, सब लोग अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ो। सचिन भाई, मनीषा, आप दोनों लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छी अच्छी वीडियोस डालो। क्योंकि
क्या है ना कि ऑडियंस जो है ना कहीं आपको आपके वीडियो के जरिए ही आपको प्यार करती है। मनीषा की वो मासूमियत वाली रील, आपका वो हर वीडियो में कुछ न कुछ ज्ञान देना, ठीक है, आपका लोगों का मदद करने का तरीका, तो सारी चीजें मैं अपना करूंगा और सबको कहीं ना कहीं जो भी लाइक इंफॉर्मेशन हेल्प या जो चीज़ है वो सब चीज़ मैं करूंगा और उसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा। अब एक जो होता है ना कि नई कम्युनिटी को मैं बिल्डअप कर रहा था कि एक हम लोग की स्ट्रेंथ हो जाती है जब हम लोग एक काइंड ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं, जब सारे क्रिएटर्स एक छत के नीचे रहते हैं तो सबके मन में कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ चलता है, तो सब लोग एक जगह इकट्ठे रहते हैं तो एक ताकत बनी रहती है। बट मैं इस ताकत को बनाते बनाते कहीं ना कहीं मेरा ही पिलर कमजोर निकला, तो मैं क्या ही बोलूं। बट जो भी है, लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि अब अपने से ज़्यादा मतलब रहेगा और अपने लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और कोई चीज दिमाग में नहीं है। देखिए अपनी गलती इन्होंने मानी है और किसी से अब कोई भी गिला शिकवा नहीं है। सचिन भाई की तरफ से किसी के लिए कोई भी उल्टा पुल्टा या कोई भी वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। नहीं, वो तो ऑलरेडी 5 दिन पहले ही हमने हाथ जोड़ दिया। हालांकि 2-4 लोग हैं जो एकदम प्रेशर बनाया है कि मैं कुछ बोल दूं, लेकिन मेरे को कुछ नहीं बोलना रे भाई, मैं बहुत परेशान अब इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। अगला इंसान बोल रहा है कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं आएगा, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी लोग, अगर आप लोग को जो भी रिएक्शन देने, आप लोग भरपूर रिएक्शन दो। आप लोग का काम है इनकी नॉर्मल वीडियो जो भी आएंगी आप उनसे लीजिएगा, लेकिन इनकी वजह से किसी दूसरे का नाम आप लोग प्लीज ना लें, क्योंकि अब ये अपनी तरफ से हाथ जोड़ के आप सबसे माफी मांग चुके, जनता से माफी मांग चुके हैं। गलती जो भी हुई, हर देखो भाई, अगला बंदा माफी मांग सकता है, माफी उसने मांग ली है। आप लोग भी आगे बढ़ो, ये भी आगे बढ़े, सब लोग हैप्पी, क्योंकि कहीं न कहीं तो भाई शांति करनी पड़ेगी ना। हम सब लोग, अगर हम लोगों की तरफ से भी कोई गलती हुई तो हम लोग भी अपनी तरफ से माफी मांगते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि भाई सब लोग शांति में, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पर आदमी क्या देखना चाहता है, किस लिए आता है, एक अच्छा कंटेंट, ताकि उसका माइंड फ्रेश हो। कोई ऑफिस से आ रहा है, खोले भाई लड़ाई झगड़ा ये सब, तो अब नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल ब्लॉगिंग, अच्छी अच्छी कॉमेडी वीडियोस बनाओ, आगे चलो। बाकी आप सब लोग लेडीज पता नहीं क्या बातें कर रही हैं। किट्टू आजा आजा देखना चाहते हैं कि आओ न, देखो कितनी अच्छी बातें हो रही, कितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखो सभी लोग का ये था कि हम लोग आए और इस बात को खत्म करें, तो हम सब लोग हुए आज। और सिंपल सी बात है कि हम लोग फिर से
सारी बात खत्म हो जाए और सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े, कभी किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, सब लोग अपनी लाइफ में खुश है और आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा भी यही रिक्वेस्ट होगा कि अब इन बातों पे मिट्टी डाल के हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में। बिल्कुल। हम फिर से वो हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते और हैं। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे जाओ समझाओ समझाओ, तो हम लगातार कांटेक्ट में थे, हमने समझाया है और पर्सनली आज दोबारा आके भी हम सभी लोग एक साथ इसलिए हुए हैं ना कि समझाए और इस रिश्ते को जो टूटता हुआ रिश्ता है इसको जोड़े और एक क्लैरिटी रखे और सब लोग वो मतलब जो भी है ना इसको क्लियर कर दिए। देखिए यहाँ पे ये जो सारा वो चीजें हुई हैं इसमें कहीं न कहीं हम लोग को मनीषा की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि मनीषा कहीं न कहीं पिलर की तरह चट्टान की तरह खड़ी रही। अगर वो बिखर जाती ना ये सारी चीजें बिखर जाती। शायद आज सचिन भाई भी हम लोग साथ यहाँ न होते, हम लोग इनको खो चुके होते, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए थे कि हम लोग उसको तो सोशल मीडिया पे वो सारी चीजें आई ही नहीं है भाई। वो चीजें तो मतलब कितनी चीजें हम लोग जब अम्बाला आए भागते हुए, वहाँ यहाँ पे क्या क्या चीजें हुई इस घर के अंदर वो देखिए आप लोग उतना ही जानते हो जितना वीडियो या लाइव में बताया गया है, लेकिन जो चीजें नहीं बताई गई है, जो चीजें घटित हो चुकी है ना, अगर इतना शॉर्टकट बोलूं कि आंसुओं को अगर इकट्ठा किया जाता ना तो शायद बाल्टी भी कम पड़ जाता, इतने आंसू इस घर में निकले। दूसरी हम लोग हमेशा हमारा लोग का यही जितने भी क्रिएटर यहाँ बैठे हैं सबकी वर्डिंग यही रही है कि हम लोग मनीषा के साथ हैं, खड़े रहेंगे, क्योंकि हम लोग का ये मानना था कि भाई ये दो लोगों की गलती की वजह से कहीं न कहीं मनीषा अपनी जो मनीषा की अपनी खुद की पहचान थी एज अ वाइफ, एज अ क्रिएटर, जो भी चीज थी हर चीज में मनीषा सफर कर रही थी। मनीषा के आंसू आज बहुत सारे लोगों को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हमने मनीषा के आंसुओं को एकदम नजदीक से देखा है। और मनीषा अगर चट्टान की तरह खड़ी न होती तो आज शायद ये दिन हम लोगों को ना देखना पड़ता, जो चीजें अभी गुजरी हैं पास्ट में। तो कहीं न कहीं मनीषा चाहती आज तक रो करके ना सारा सिंपैथी मनीषा लेकर के जाती, क्योंकि हर एक बंदा चाहे वो मनीषा को जानता था चाहे नहीं जानता था, चाहे प्यार करता था चाहे हेट करता था, वो हर एक बंदा मनीषा के साथ खड़ा था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कहीं न कहीं मनीषा के साथ गलत हुआ है। क्योंकि भाई ये गलत है वो गलत है, लेकिन मनीषा तो गलत नहीं है ना। वो बेचारी हमेशा अपने सुख के लिए लड़ती रही, अपने प्यार के लिए लड़ती रही और अपनी खुशियों के लिए लड़ती रही। अपने दर्द को नहीं बयां कर पाई भाई, नहीं हो पाता है, क्योंकि
हर इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं आप बताता हूँ, कीटो का नेचर कुछ और है, पूजा का नेचर कुछ और है, पूजा दीदी का नेचर कुछ और है, दीदी का नेचर कुछ और है। तो जितने लोग होते हैं ना, जितने लेडी हैं या जितने भी इंसान होते हैं, भगवान ने हर किसी ठीक है। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग किसी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं और अरे वो वही कॉल आ गया। तो अभी मनीषा तुम भी थोड़ा सा बोल लो ना। जो भी तुमको मतलब बोलना, तुमको लोग सुनना चाह रहे हैं। अभी हम लोग सिंपल सा पूजा पाठ पे फोकस करेंगे, अपने लक्ष्य पे फोकस करेंगे कि हम लोग को माता रानी बस जो भी हुआ यार वो सारा चीज खत्म करे। एक बात और, मैं यहाँ पे दो लोग और मतलब दो और चीजें कहना चाहूँगा कि देखिए, कहीं न कहीं सचिन भाई की मम्मी और सचिन भाई की बहन भी जिस मनीषा के साथ खड़ी रही, क्योंकि हम लोग जिस कल्चर से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, यूपी बिहार में, अगर बेटा कोई गलती करता है ना, हमेशा उसकी सजा ना लोग क्या करते हैं, अपनी बहू को बोल देते हैं कि यार तुम्हारे अंदर कोई कमी रही होगी तो ही मेरे बेटे में ये चीज हुआ, मेरा बेटा भाग गया, तुम उसको वो करके रख दी। लेकिन मम्मी जी और पूजा हमेशा खड़ी रही मनीषा के साथ, तो उनके लिए भी भाई सैल्यूट है। और उनके लिए प्लीज कोई लोग उल्टा पुल्टा कमेंट, जो लोग वो करने लगते हो ना, जज करने लगते हो, लेकिन आप उस जो भी सिचुएशन है उसकी गहराई में तब जाओगे ना, तो भाई मैं सही बता रहा हूँ, आप अपने परिवार में देखो ना, अगर आपके घर में कोई बहू गलत करती है ना, लोग बोलते हैं कि तो हम क्या नाम, तोरे अंदर कोई कमी रही होगी तो हम तुम्हें बेटा बहन I love you बोला। चलिए सामने बोलो। ये सब कुछ वही नौटंकी मत कीजिए, ठीक है, लाइव चल रहा, नौटंकी मत कीजिए, बस ठीक है, बोलो। हो गया जबरदस्ती नहीं करवाइए। हाथ में हाथ लो और बोलो I love you। ठीक जबरदस्ती नहीं कीजिए, थोड़ा सा हार्ड है चीजें। बैठो मनीषा। मेरी की वैसे पूरी
सूरज जी आप आइए ना थोड़ा सा, आइए आइए थोड़ा सा आप बोलिए। अरे आइए ना, बोलिए ना, लोग सुनना चाहते हैं आपको। हम भी आपको एज ए दर्शक बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं। आइए आइए, लोग सुनने के लिए आपको बैठे, मम्मी को सुनने, मम्मी आप भी बोलिए। बोलिए बोलिए, आइए आइए, अरे आइए। देखिए ये एक लास्ट लाइव है, इन सब चीजों को लेकर के आपको बोलना जरूरी है। देखिए इन सब चीजों पे आपका एक लाइव में आपको बोलना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों के मुद्दे पे लास्ट लाइव है, उसके बाद कोई मुद्दों पे बात नहीं करेगा। होना भी नहीं चाहिए बात हमारी। आइए ना, अरे यार शिबू रख दे बेटा, बेटा आइए आइए। शिबू रख दो। अरे यहाँ पे आवाज सही आएगी, यहाँ बोलना है ना, आज बोलना बोल लीजिए, बात ऊपर रख दो, ऊपर रख दो, बात करो। यहाँ पे आके बोलिए ना, आवाज सही आएगी। ऊपर रख दो। अरे प्लीज आइए ना। कमी हो गई। इनके पास अल्फाज की कमी। हम चाहते हैं कि जिसका लाइव है वही बोले, मनीषा भाभी बोलो, तुम वही पूरे बोलो, बोलो कोई बात नहीं। अरे सब लोग हैं तुम्हारे साथ, बोलो। अरे बस सब कुछ ठीक होना। तो वैसे तो हम आके रुला दिए इसको, तो कोई बात नहीं दिख रही मम्मी, आप नहीं दिख रही हैं। मम्मी यहाँ में नहीं दिख रही हैं, यहाँ देखिए। ठीक है, उस समय से हम देख रहे थे लाइव में, तो सोचे कि हम आए और आकर थोड़ा सा बात करें। तो हम हमेशा मनीषा के साथ है, भले हमारा बेटा कहीं जाए और इसको खींच के लाएंगे इसके लिए। छोड़ेंगे नहीं। बताओ ऐसी सास कहाँ मिलेगी मनीषा, बताओ। छोड़ेंगे ना तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। एकदम खुश रहो, सब कुछ नहीं होगा और एकदम अच्छे से रहो। तो आप अपना आगे बढ़ाइए लाइफ को। बोलो सचिन भाई, बोलो। चलो ठीक है गाइस, एंड करते हैं अब इस लाइव को। और आप लोग भी खूब सारा देखिए मनीषा की सास मनीषा को बहुत प्यार करती है और उन्होंने लाइव में बोला भी है सचिन को कि आप इनको आई लव यू बोल दे, लेकिन सचिन ने मनीषा को आई लव यू नहीं बोला है। पता नहीं, ये तो वजह सचिन ही जानता है, शायद इस वजह से कि
कहीं नेहा देख ले या कोई और देख ले, हकीकत सचिन ही जानता है। लेकिन अगर बोल देता तो मनीषा का दिल रह जाता।